तो बात करते हैं एवोल्यूशन की, अपना जोर लगा लें अपने कैरियर के लिए। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। अपनी कॉपी अपने पास रखें, जहां पर मैं बोलूंगा किताब में लिखना है तो वहां पर आपने किताब में लिखना है। बाकी अपन रफ शॉर्ट नोट्स यहाँ से बोर्ड से आपको मिलेंगे, रफ में शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और जहां अपन ने किताब पढ़नी है वहां अपन किताब पढ़ लेंगे। ठीक है, एवोल्यूशन वर्ड जो दिया था स्पेंसर ने दिया था। एवोल्यूशन वर्ड जो दिया था वो स्पेंसर ने दिया था। स्पेंसर नाम का एक आदमी था। मैं बिना कोई लाग लपेट किए टॉपिक और क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, स्पेंसर साहब ने एवोल्यूशन वर्ड दिया था। ठीक है, और एवोल्यूशन वर्ड स्पेंसर साहब ने दिया था। एवोल्यूशन में होता क्या है? अगर मैं एक व्हाट इज एवोल्यूशन, चलो मैं तुमसे ही पूछता हूं कि एवोल्यूशन क्या होता है? क्या होता है एवोल्यूशन? ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, और कोई? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेरिएशन। वेरिएशन से तो एवोल्यूशन आएगा। अच्छा, एक चीज है, एवोल्यूशन का मतलब ये है क्या अच्छा होना? ये ध्यान रखना, एवोल्यूशन का मतलब, विकास का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप पहले से अच्छे हो रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं क्या, अच्छा हम अच्छे हैं कि बैक्टीरिया अच्छा है? जरूरी नहीं है कि हम बेहतर हैं। ठीक है ना, यूं कह सकते हैं कि सभी अपने अपने कंडीशंस में अपने अपने आवास में बेहतर है। ठीक है, और सभी बेस्ट सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इवन मैं तो यूं कह सकता हूं कि जो अच्छा नहीं है वो इस अर्थ पर है भी नहीं। जो आज की कंडीशंस के हिसाब से अच्छा नहीं है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। वो खत्म हो गए, वो विलुप्त हो गए। इवन मैं कह रहा हूं डायनासोर में भी कुछ कमी थी इसलिए वो खत्म हो गया। ठीक है, या यूं वो उस कंडीशंस को सहन नहीं कर पाया जो उस टाइम थी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कौन बेहतर है। जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं वो सब फिट हैं, इसीलिए अर्थ पर है। ठीक है ना, तो एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा हो रहे हो। ठीक है, डेवलपमेंट कह सकते हैं, चेंजेस कह सकते हैं। हाँ, एक चीज है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिज्म पहले अर्थ पर आए थे वो कैसे थे? सिंपल थे, और अभी कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स है। ये एक चीज आप लिख सकते हो एवोल्यूशन का मतलब। ये तय है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन रहा है। हम क्या कह सकते हैं? नॉट नेसेसरी बेटर देन प्रीवियस। ये जरूरी नहीं है कि वो पहले से क्या हो, अच्छे हैं। ठीक है ना, तो एवोल्यूशन में क्या हो रहा है? हम एवोल्यूशन में एक चीज कह सकते हैं, वेरिएशंस प्रेजेंट। विभिन्नताएं तो है, चलिए, तो विभिन्नताएं जरूरी है। जरूरी नहीं वो पहले से अच्छा हो, लेकिन ये लगभग जरूरी है कि वो पहले से कॉम्प्लेक्स है। याद करो, पृथ्वी पर पहली सेल बैक्टीरिया थी, वो सिंपल थी, और अभी वाली सेल जो हमारी है वो काफी डेवलप है। पृथ्वी पर शुरू वाले जीव यूनिसेल्यूलर थे, अभी वाले मल्टी सेल्यूलर है, तो वो पहले से कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स जरूर है, स्पेंसर साहब ने कही। अच्छा, एक टर्म पढ़े हैं हम लोग, शायद कभी आप इकोलॉजी में टर्म पढ़े हो, सक्सेशन, अनुक्रमण। सुने हैं क्या? अनुक्रमण, सक्सेशन याद आता है क्या कभी? इकोलॉजी में एक टर्म था सक्सेशन, अनुक्रमण। सक्सेशन एंड एवोल्यूशन, एक पॉइंट लिखा हुआ होगा, वर पैरेलल प्रोसेस। आप चाहो तो लिख सकते हैं बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूं, पैरेलल प्रोसेस एट अर्थ इन अर्ली टाइम। जो अर्थ का इनिशियल एनवायरमेंट था लाडलो, वहां पर सक्सेशन और एवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस थी। ठीक है ना, सक्सेशन और एवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस थी। अनुक्रमण और विकास समांतर क्रियाएं थी। तो एवोल्यूशन में हम क्या कह सकते हैं कि एवोल्यूशन यानी विकास कैसी क्रिया है? स्पेंसर ने एक शब्द दिया, सरल से जटिल जीव बनना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनना है। जरूरी नहीं है कि वो पहले से बेटर हो। और एवोल्यूशन में ये तय है कि
विकास जरूर होगा। सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन का मतलब होता है, अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं, शायद भूल गए आप लोग, सक्सेशन का मीनिंग होता है कि जहां पर कुछ नहीं है वहां पर बहुत कुछ होना। जैसे मान लीजिए कि डेजर्ट है ना, रेगिस्तान है, वहां पर पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है, या फिर वहां पर उनकी विविधता, डाइवर्सिटी बहुत कम है। हजारों लाखों साल बाद मैं ये मान सकता हूं कि वहां पर जंगल होंगे, फॉरेस्ट होंगे, बेयर रॉक्स है, चट्टाने हैं, ठीक है ना, वहां पर कुछ भी नहीं है। मैं मान सकता हूं हजारों लाखों साल बाद वहां पर फॉरेस्ट होंगे। कोई ताजा तालाब है, मैं मान सकता हूं कई 100 साल बाद वहां पर जंगल होंगे। तो यानी कि जहां पर नेकेड एरिया है, नग्न क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पर क्या होना, बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट होना। जहां नग्न क्षेत्र है वहां पर बायोडाइवर्सिटी बनना, जैव विविधता बनना क्या कहलाता है? सक्सेशन कहलाता है। नग्न क्षेत्र पर जीवों का विकास होना क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि पृथ्वी पर शुरू में कैसा था मामला? नेकेड एरिया था, और फिर पृथ्वी पर धीरे धीरे क्या आए? डाइवर्सिटी आई। तो यानी पृथ्वी पर शुरू में जो एवोल्यूशन था बच्चों, वो वास्तव में क्या है? सक्सेशन। इनिशियली पृथ्वी पर कुछ नहीं था और वहां पर जीव आए, तो वो एक तरीके से एवोल्यूशन भी था और वो एक तरीके से सक्सेशन भी था। बोलो बात क्लियर है क्या? तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? एवोल्यूशन। किसने दिया? स्पेंसर ने। होता क्या है? सरल से जटिल जीव बनना। जरूरी नहीं है कि वो पहले से बेटर हो। बैक्टीरिया हमसे अच्छा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बैक्टीरिया जिन कंडीशन में रहता है ना, वहां हम रह भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो पहले से जरूरी नहीं है जो आज आया वो बेटर है। ये तय है कि एवोल्यूशन में वेरिएशंस, विभिन्नताएं तो आएगी ही आएगी। एवोल्यूशन में एक तरीके से पृथ्वी पर शुरुआती विकास क्या था? सक्सेशन था, अनुक्रमण था, ठीक है ना। आप चैप्टर वाइज छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, ये शॉर्ट नोट। अच्छा, एक चीज मैं कह सकता हूं कि एवोल्यूशन स्लो की फास्ट? एवोल्यूशन एक धीमी क्रिया है, धीमी क्रिया है। और स्लो होने के साथ मैं एक चीज कंफर्म कह सकता हूं कि सतत क्रिया है, कभी भी रुक नहीं सकती ये क्रिया। एवोल्यूशन इज ए स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। धीमी तथा सतत क्रिया है। पढ़ने की जिद अपने अंदर बना लो, इस माहौल में जिंदगी बन जाएगी। और अगर इस माहौल में घर, परिवार, हताई, ब्याह, शादी, जीवन याद रहेंगे तो कभी भी तुम्हारा कैरियर बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। एवरेज बच्चों को बता रहा हूं, एवरेज बच्चों को बता रहा हूं, इट इज द बेस्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ कि तुम आगे बढ़ सकते हो अगर यूटिलाइज कर लिया। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा अभी फ्लोलेस है, और अगर अभी तुम क्लास के अलावा 10+ आर्ट्स निकाल लेते हो, लाइफ बन जाएगी। घर वही है, गांव वही है, परिवार वही है, शादी ब्याह जीवन चलते रहेंगे जिंदगी भर। पढ़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, सब अंदर पैक होने की कंडीशन में। अगर आप मेरी बात समझ सकते हो तो समझ लेना, खुद को इवोल्व कर सकते हो तो ये सबसे अच्छा समय है, ठीक है। तो स्पेंसर ने दिया स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे, ये मिटा दूं भाई यहाँ तक की सारी बात। नया टॉपिक हमने शुरू कर लिया है, नई बात हमने शुरू कर ली है। लिख लीजिए छोटी छोटी बात। किताब का पहला पन्ना पढ़ना शुरू करो, अपने क्या एनसीईआरटी जिंदाबाद करो। तो एवोल्यूशन, विकास शब्द किसने दिया? स्पेंसर ने। क्या होता है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स जरूर बनता है, जरूरी नहीं है पहले से अच्छा हो, विभिन्नताएं जरूर आएगी। और एवोल्यूशन एक तरीके से पृथ्वी पर शुरुआती समय में अनुक्रमण माना जाता था, सक्सेशन।
और अनुक्रमण का मतलब है नग्न क्षेत्र पर जीवों का विकास, किसी चट्टान पर जीवों का विकास, किसी डेजर्ट में जीवों का विकास, किसी तालाब में जीवों का विकास। और पृथ्वी भी शुरुआती दौर में कैसी थी? नग्न क्षेत्र था, गर्म गोला था आग का, और वहां पर जीव बने, यानी सक्सेशन और एवोल्यूशन दोनों हुए। ठीक है, कैसी प्रोसेस है? स्लो है बट कंटिन्यूअस। एवोल्यूशन का मतलब है विभिन्नताओं के साथ में जीवों में डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का मतलब ये तय है कि वो जरूरी नहीं है कि बेहतर हो, कॉम्प्लेक्स जरूर हो सकता है। तो हमने ये चैप्टर का बेसिक आइडिया लिया। अब उसके बाद हम इस चैप्टर को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं बातों में। मिटा दूं यहां तक? सक्सेशन, अनुक्रमण, इकोलॉजी में पूरा टॉपिक है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे वो देखना है। इस चैप्टर में हेडिंग्स क्या क्या हैं वो देखना है। नंबर 1, आपकी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनेंगे तो ठीक है, मैं कहूंगा नहीं कि ये करो और वो लिखो, इतनी बुद्धि आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, नीट की बात कर रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या कह सकते हैं? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, है ना? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और अर्थ, ये चैप्टर की हेडिंग्स है जो हमने पढ़नी है, टाइटल्स है, ये आपको क्लियर हो जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 20 अरब साल पुरानी मानी जाती है। ठीक है, और अर्थ की मानी जाती है 4.5 अरब साल पुरानी, 20 बिलियन ईयर्स अगो और 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ये मानी जाती है उत्पत्ति। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ना है। ठीक है ना भाई? नोट्स लिखना पड़ी कॉपी में, वाह। और इसके लिए जो सबसे अच्छी थ्योरी थी, किसी को याद आती है तो बिग बैंग थ्योरी, 10th में भी थोड़ा बहुत इसका नाम था। दैट वाज द मेगा एक्सप्लोजन, एक महाविस्फोट हुआ। ये हमारे चैप्टर की पहली हेडिंग है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन, जो कि एक धीमी क्रिया है, जो कि एक सतत क्रिया है। ठीक है, जो कि शुरुआती दौर में सक्सेशन के जैसी थी, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशंस आते हैं। बिग बैंग थ्योरी, आपके पास पृथ्वी बन गई। अब सेकंड पॉइंट है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि भाई जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। पृथ्वी तो आ गई, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया? और ये मैं आपको कह दूं 4 अरब साल पहले आया, 4 बिलियन ईयर्स अगो। नहीं, कोई बात नहीं, 200 बिलियन ईयर्स भी दी हुई है, कहीं पे 20 भी दी हुई है। एक्चुअल में उसमें उतना समय लग गया था कि फाइनली बिग बैंग कब हुआ था? 20 अरब साल पहले विस्फोट हुआ, फिर कुछ चेंजेस आए, फिर अर्थ बनी, फिर सोलर सिस्टम बना, सौर तंत्र बना। ठीक है ना? फिर कह रहा हूं, अगर आपके अंदर कामयाब होने का पागलपन है तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। आप ये सोचें कि ठीक है, हम आराम से नींद भी लें, हताई भी करें, सारे काम करें, मोबाइल भी चलाएं, टीवी भी देखें, और मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं वो करें, और फिर उसके साथ पढ़ भी लें, तो कम से कम वो नहीं होगा जो आपने एक बार भी सोचा है। ठीक है ना? पीएमटी तो दिमाग से निकाल देना कि पॉसिबल है, मरना पड़ता है। ठीक है ना? जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है, सीधी सी बात। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 अरब साल पहले। ये भूलना पड़ता है कि नींद कब आई थी ढंग से आखिरी बार, 4 अरब साल पहले। और इसके लिए जो बेस्ट थ्योरी थी, दैट इज केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, रासायनिक विकास का सिद्धांत। इसके लिए जो बेस्ट थ्योरी थी, दैट इज केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, रासायनिक विकास का सिद्धांत। और रासायनिक विकास का सिद्धांत अगर मैं आपसे बात करूं तो ये लाडनो दिया था ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। ओपेरिन एंड हेल्डेन,
केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। हम लोग एवोल्यूशन की बात करें, बहुत अच्छे से कराऊंगा ये टॉपिक क्योंकि अनटच है आपके, और ये 11th 12th आरबीएससी में कहीं था ही नहीं ढंग से। तो यूनिवर्स और अर्थ की बात 20 अरब साल पहले, 4.5 अरब साल पहले बिग बैंग सिद्धांत से समझा सकते हैं। फिर जीवन की उत्पत्ति 4 अरब साल पहले रासायनिक विकास सिद्धांत से समझा सकते हैं, और इसका जो थ्योरी दिया था वो ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया था, ठीक है ना। और इवन ओपेरिन की एक बुक भी थी, ओपेरिन की एक बुक भी थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बुक लिखी थी ओपेरिन ने, ठीक है ना, एक बुक भी लिखी थी ओपेरिन ने। इस चैप्टर का इंट्रो ले रहे हैं हम लोग। इतनी हिंदी अंग्रेजी तो सबको मिक्स आती होगी। ओपेरिन की एक किताब भी थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, नंबर 3। अरे यहां तक मेरी बताइए, समझ में आ रही क्या? यस सर। अरे ठीक है ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया बच्चों। इसके बाद अगला आता है कि लाइफ तो आ गई, अब उसके बाद उसमें नई नई जातियां कैसे बनी। तो अगली हेडिंग जो हम ढंग से पढ़ेंगे दैट विल बी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जीवन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जीवन तो किससे समझ में आ गया? रासायनिक विकास के सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे जीवन तो बन गया, जीवन में जातियां कैसे बनी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसके लिए जो बेस्ट थ्योरी थी, इसके लिए जो बेस्ट थ्योरी थी दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ये आपके शायद 10th में था सीबीएसई वालों के, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ठीक है। और बाई चार्ल्स डार्विन, बड़ा फेमस आदमी था बाई चार्ल्स डार्विन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ठीक है ना। और इससे भी अच्छी एक थ्योरी आती थी, सिंथेटिक थ्योरी। वो अपनी बुक में नहीं है लेकिन मैं लिखा देता हूं। इसको नव डार्विनवाद भी कहते हैं। डार्विन में कुछ कमी थी, उसको मिक्स करके नियो डार्विनिज्म बना दिया गया, है ना। तो संश्लेषणवाद, संश्लेषणवाद या नव डार्विनवाद, नव डार्विनवाद। और इसको डबल टिक कर सकता हूं और इसको सिंगल टिक कर सकता हूं, दोनों में से एक को चुनना पड़े जाति की उत्पत्ति के लिए तो नव डार्विनवाद ज्यादा बेटर है बजाय की डार्विनवाद के। दुख पालें, सुख इंतजार कर रहा है, दुख नहीं पाएंगे तो वो सुख वहीं रह जाएगा, सीधा सा सिस्टम है लाइफ, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की जो बुक है ना बच्चों, वो डार्विन ने लिखी थी 1859, 1859। ध्यान करना, ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखी? ओपेरिन ने। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? डार्विन। छोटा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नीट में 2 बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपनी अगली बात हो गई। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखनी है, 20 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ। फिर पृथ्वी आई 4.5 अरब साल पहले, फिर जीवन आया 4 अरब साल पहले, फिर जातियां आई, और इसको इस तरीके से बताया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन और संश्लेषणवाद, ठीक बात है। अगली बात, अच्छा एक चीज और है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को आप एक नाम और लिख सकते हो, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बड़ा बड़ा नाम लिख सकते हो, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मैं बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहा हूं, ये वर्ड सारे बहुत काम के हैं। केमिकल एवोल्यूशन, रासायनिक विकास का मतलब है जीवन आया, और कार्बनिक विकास का मतलब है जाति आई। केमिकल एवोल्यूशन का क्या मतलब है? जीवन आना। और केमिकल में कौन सा केमिकल? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब क्या है? स्पीसीज आना। आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऑर्गेनिक का मतलब है स्पीसीज आना। बोलो बात क्लियर? यहां तक की कोई दिक्कत? नो सर। अगली बात,
3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? जाति भी आ गई, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात होगी। ध्यान रखना ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन यानी स्पीसीज, केमिकल एवोल्यूशन यानी लाइफ। दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम नया चैप्टर है सबके लिए, ठीक है ना। इसमें कोई पुराना नॉलेज काम नहीं आ रहा, एकदम नया ही चैप्टर है। पाहित की प्रीसी आ गई, एक और ही नहीं था 11th में बगन की होगी। चलिए तो अगला एक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक टॉपिक और पढ़ेंगे, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत। दो आदमी थे, हार्डी और वीनबर्ग। एक टॉपिक हम इसमें और पढ़ेंगे, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत। नाम सुना हुआ है क्या दोनों का कि नहीं सुना हुआ? हो सकता है नया हो तुम्हारे लिए। हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत, और इसको एक नाम और देते हैं जो हमें याद रखना है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। जेनेटिक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, आनुवंशिक साम्य अवस्था सिद्धांत। यानी जेनेटिक है वो, जो जीन है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, आनुवंशिक साम्य अवस्था सिद्धांत, ठीक है ना। ये आनुवंशिक साम्य अवस्था सिद्धांत किसने दिया? हार्डी और वीनबर्ग ने। किताब में लास्ट में कहीं ये हेडिंग है, देखो इसमें, देखो कब दिया वो ढूंढ के बताओ मेरे को। इस पन्ने में कहीं आगे कहीं चैप्टर में हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है, कब दिया मेरे को ढूंढ के बताओ। देखें आगे ठेठ आगे कहीं मिलेगा, जहाँ चैप्टर कहीं खत्म हो रहा है वहां हेडिंग पढ़ोगे तो मिल जाएगा। कहीं दिया हुआ है क्या? में लिखा हुआ है